से और भगवान की कृपा से वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य बन गया जाकर के। भगवान ने कृपा करके हमको एक बीड़ा भी दी और इस बीड़ा को लेकर के हम जहां भी जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे दैत्य लोक में जाएं, कहीं भी जाएं, देवता दैत्य सभी मेरा खूब सम्मान करते हैं। और ये बीड़ा है कैसा? बोले देवदत्ता मिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चरम्। देवदत्तामिमां वीणाम, श्री हरि के द्वारा दिया हुआ ये बीड़ा है और इस बीड़ा में सभी प्रकार के स्वर विद्यमान हैं। वैसे देखा जाए तो स्वर भी एक प्रकार से ब्रह्म ही है। जिस प्रकार से ब्रह्म सर्वथा विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसी प्रकार से जो ध्वनि है, जो स्वर है, ये भी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। आप कोई भी ऐसी जगह नहीं बता सकते कि यहाँ पर कोई ना कोई ध्वनि ना हो, कोई ना कोई स्वर ना हो। प्रत्येक जगह पर स्वर विद्यमान है, इसीलिए स्वर भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। और भगवान ने इस बीड़ा को मुझे दिया, तो इस बीड़ा को बजाने से मुझे बहुत ही आनंद आता है और मैं भगवान के गुणगानों का खूब गुणानुवाद करता हूँ, खूब सुनाता हूँ। मुझे भी आनंद आता है और मैं भक्तों को भी आनंद प्रदान कराता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने जब वेदव्यास जी को दिव्य उपदेश दिया, वेदव्यास जी को भी अपनी कमी का एहसास हो गया। उन्होंने भी विचार किया कि मैंने विधि निषेध की बातें तो शास्त्रों में बहुत की, परंतु अभी तक भगवान के गुणानुवादों की चर्चा नहीं की, अभी तक भगवान के गुणगान नहीं गाए। गुणों को गाने से ही, भगवान के भक्तों के चरित्रों को गाने से ही भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तुरंत वेदव्यास जी को अपनी कमी महसूस हुई। सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया। ये बद्रीनाथ से माना गांव की तरफ अब जाए तो वहीं पर सरस्वती नदी है और उसी पर वो भीम पुल बना है, भीमशिला है, उसके ऊपर से फिर स्वर्गारोहण की तरफ जाया जाता है। वहीं सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की गुफा है और उसी से थोड़ी सी दूर गणेश गुफा है। तो जैसे ही वेदव्यास जी ने सरस्वती जी में स्नान किया और स्नान करके अपनी गुफा में आए, तो आते ही देखते उनके हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण की भागीरथी धीरे धीरे प्रकट होने लगी। एक एक श्लोक उनके हृदय से निकलने लगे और इधर गणेश जी उन सभी श्लोकों को सुन करके लिखते थोड़ी ही देर में श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की एक पावन संहिता बन गई, पावन ग्रंथ बन गया। बोल भागवत भगवान की। श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा और गणेश जी के लेखन के द्वारा एक ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ। इसी ग्रंथ का बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पड़ा। नाम कैसे पड़ा? वेदव्यास जी इस ग्रंथ को लेकर के भगवान श्री हरि के पास में गए और कहा कि प्रभु, ये हमने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है, आप इसका जरा नामकरण कर दें। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें आपके द्वारा बताए हुए जो आपने अनादिकाल में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था 4 श्लोकों का, उसी चतुश्लोकी भागवत को धीरे धीरे मैंने और विस्तार दिया है।
भगवतः प्रोक्तम भागवतम, ये आपकी ही वाणी है, इसलिए आप कोई सुंदर सा नाम दे दो। भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर ये मेरी वाणी है तो मैं इसका नाम देता हूं भागवत। वहीं पर बैठी थी लक्ष्मी माता जी। कहा कि माता जी आप भी इस ग्रंथ पर कृपा करें। भगवान ने तो कृपा कर दी। लक्ष्मी जी बोली, अरे प्रभु की कृपा हो गई तो अब मेरी कृपा की क्या जरूरत है। भगवान के वाणी का इसमें गुणानुवाद है, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान इसमें भरा हुआ है, तो भगवान ने इसका नाम रख दिया। नहीं नहीं माता जी, आप भी इसमें कृपा करो, आप भी इसको आशीर्वाद दो। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, जब मेरा इसमें नाम ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं मेरा, तो मैं इस पर क्यों कृपा करूं। व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, इसका एक अर्थ ये भी होता है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवती की वाणी सदा सर्वदा विद्यमान हो, उसे भागवत कहा जाता है। लक्ष्मी माता जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये जबरदस्ती वाला नाम हमें नहीं चाहिए, स्पष्ट रूप से हमारा नाम इसमें आना चाहिए, तभी मेरी कृपा इस ग्रंथ को प्राप्त होगी। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने इसमें बाद में श्रीमद जोड़ करके, यानी कि लक्ष्मी जी का नाम भी स्पष्ट रूप से दिया, तब इसमें लक्ष्मी जी की पूरी कृपा विद्यमान हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा है कि कोई भुक्ति मांगे तो उसको भुक्ति भी प्रदान करा देती है, कोई मुक्ति मांगे तो उसको मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण पर लक्ष्मी जी और श्री हरि की कृपा विद्यमान हुई। तो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को जब वेद व्यास जी ने प्रकट किया और प्रकट करके अब विचार करने लगे, ये तो परमहंसों की संहिता है, इसको सबसे पहले किसे सुनाया जाए। तो तुरंत उनको याद आ गया उनका पुत्र सुखदेव। उससे बड़ा कौन परमहंस हो सकता है, वो तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया था, किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं है, सबसे बड़ा परमहंस तो वो ही है। परंतु अब उसको ढूंढे कहां जाकर के, न जाने किस कंदरा में, किस गुफा में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा होगा, ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्थित किए होगा। अब उसको कैसे ढूंढे। बहुत विचार किया तो इनके मन में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि प्रभु के गुण गानों का श्रवण मात्र से जीव उनकी कृपा के चक्कर में खिंचा चला आता है, तो इसलिए दो चार शिष्यों को पकड़ा और दो दो श्लोक भागवत के सुना दिए। बोले जाओ यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां जंगल मिले वहां जाकर के इन श्लोकों का गायन करो। श्री सुखदेव जी महाराज जिस जंगल की कंदरा में बैठे हुए थे, वहीं एक शिष्य आकर के एक श्लोक का गायन करने लगा। बरहा बीणम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालं रन्धारवेणोरधर सुधया पूरयं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक का गायन किया। इस श्लोक में भगवान के रूप माधुरी का वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बरहा बीणम नटवर बपुः कर्णयोर कर्णकारं, भगवान का इतना अच्छा स्वरूप है। नटवर बपुः, बंसी बजाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर को लहराते हुए, गायों के पीछे पीछे वृंदा विपिन बिहारी में प्रवेश पा रहे हैं, वृंदावन में धीरे धीरे आ रहे हैं। जब ये स्वरूप को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुन करके बड़ा ही
मन उनका अच्छा हुआ। सोचने लगे कि मैं भी जाकर के इस मोर मुकुट मुरली वाले से मिलूं। इतना सुंदर है, इसके सर पर ऐसा मुकुट रखा है, मोर पंख लगा हुआ है, पीतांबर लहरा रहा है और मंद मंद मुस्कुरा करके मुरली भी बजा रहा है। तो ऐसे नटवर से हमें जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान के स्वरूप माधुरी का वर्णन श्रवण मात्र से सुखदेव जी जैसे जो ब्रह्म में निरंतर स्थित रहते थे, आज उनकी भी समाधि टूट गई। अरे सुखदेव जी की बात छोड़ो, जनक जी को कहा जाता है विदेह, जिनको देह से किंचित मात्र भी मोह नहीं है, वो देह को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मानते। परंतु जब भगवान श्री राम जी का उन्होंने दर्शन किया तो विदेह को भी देह में अनुराग होने लगा। भगवान श्री राम जी के स्वरूप को देखते ही कहते हैं, इनहि बिलोकत अति अनुराग, वरवश ब्रह्म सुखई भव त्याग। इन्हें देख करके तो हमको ऐसे लग रहा है कि इनसे हमारा धीरे धीरे अनुराग बढ़ता जा रहा है। अरे इनको देखने के बाद उस ब्रह्म को पाने की हमें कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी सांवली सलोनी सूरत, और इस सूरत पर तो प्रत्येक व्यक्ति दीवाना हो जाता है। तो हम भी चल करके जरा इनसे मिले। फिर विचार करने लगे कि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहीं हम मिलने के लिए गए और इन्होंने हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। हम दौड़े दौड़े अपने ब्रह्म चिंतन को छोड़ करके इनसे मिलने के लिए जाएं और ये हमसे ठीक से बात भी ना करें, हमसे अच्छी तरह मिले भी नहीं। तो इससे अच्छा हम यहीं बैठे, क्योंकि जो देखने में सुंदर होता है जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। स्वभाव के प्रति संदेह हुआ, तब तक श्री व्यास जी महाराज का एक दूसरा शिष्य वहीं पर आ गया। दूसरे शिष्य ने एक दूसरे श्लोक का गायन किया, जिस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्भिः लेभे गतिं धात्र्युच्यतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक का गायन किया, इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकी नाम पूतना, ये बकासुर की बहन थी, इसलिए इसका नाम बकी भी है। बोले देखो वो पूतना स्तनकालकूटम, भगवान को स्तनों में जहर लगा करके पिलाने के लिए आई थी। जिघांसयापा यदप्य साध्वी, मारने की इच्छा के लिए आई थी, परंतु भगवान ने फिर भी देवे गतिम धात्र्युच्यतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, फिर भी भगवान ने उसको ऐसी उच्च पदवी प्रदान कर दी कि जो बड़े बड़े मुनींद्र, ज्ञानेंद्र, अमलात्मा, विमलात्माओं को नहीं मिल पाती। भगवान का नाम लेने के लिए अंत समय पर बड़े बड़े साधु संत छटपटाते हैं, भगवान ने तो उसकी गोदी में ही बैठ करके उसको परम धाम पहुंचा दिया था। ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? बोले कोई तो अच्छा गुण होगा उसमें, अरे कोई ना कोई विशेषता होगी, तभी तो भगवान ने ऐसी कृपा की है। बोले भगवान बहुत ज्यादा विशेषताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं,
सबसे पहले बोले कि चलो इसका कोई खानदान अच्छा होगा, बोले खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल, राक्षस कुल में ये उत्पन्न हुई, बोले नाम ही अच्छा होगा, बोले नाम भी अच्छा नहीं, पूतना, पूतान नयति सा पूतना, जो पूत बोलते हैं छोटे बच्चों को, जो पूतों को जीवित ही नहीं रहने दे उसका नाम पूतना। बोले कुछ अच्छा खान पान इसका होगा, बोले रुद्रासना, रक्त का तो पान करती है, ना इसका कुल गोत्र खानदान अच्छा, ना इसका भोजन पानी अच्छा, ना इसका कार्य ही अच्छा। तो फिर भगवान ने क्यों कृपा की? भगवान ने सोचा कि जैसी भी है ये मेरी मौसी है, और मौसी भी माँ जैसी ही होती है, बस इसी गुण को देख करके भगवान ने उसको परम गति प्रदान करा दी। न जाने कौन से गुण पर दया दीद जाते हैं। भगवान को ज्यादा गुणों को और अवगुणों को नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु माने न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान बहुत ज्यादा गुणों को नहीं देखते हैं और बस कृपा करके जीव को परम गति प्रदान करा ही देते हैं, इसीलिए इनका नाम भगवान है। तो ऐसे भगवान का स्वरूप ही नहीं बल्कि स्वभाव भी बहुत अच्छा है। सुखदेव जी को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब तो इस मोर मुकुट मुरली वाले से मुझे जरूर मिलना चाहिए। तुरंत कंदरा से बाहर निकल करके आई और आकर के कहा कि भैया बहुत अच्छे अच्छे श्लोक गुनगुना रहे हो, 2-4 श्लोक और भी सुना दो। बोले हमें तो बस 2 ही याद हैं, और अगर सुनना चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अगर आप सचमुच सुनना चाहते हो चलो हमारे गुरु जी के पास। सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ जैसे ही चल दिए और चल करके व्यास जी महाराज के पास में पहुंचे, तो व्यास जी महाराज भी अपने पुत्र को देख करके गदगद हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक अपने पुत्र को पात्र मान करके, परमहंस समझ करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने एक एक करके पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण उनको श्रवण करा दी। बोल सुखदेव भगवान की। जब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा दी और कराने के बाद में यही श्रीमद् भागवत महापुराण आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराई थी। शौनकादिक ऋषि तुरंत बोले सूत जी महाराज, अभी आप कह रहे कि ये परमहंसों की संहिता है, तो परमहंसों की संहिता पर परमहंस परंपरा से ही चलनी चाहिए। मान लो श्री सुखदेव जी महाराज तो परमहंस थे, उनको मिली, तो श्री सुखदेव जी महाराज भी कोई दूसरा परमहंस ढूंढ करके उसको दे देते, राजा परीक्षित को क्यों सुनाया? अरे श्री सुखदेव जी महाराज तो गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। गौदोहन काल किसको कहते हैं? बोले एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है उसी को गौदोहन काल कहा जाता है। इसलिए गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो फिर ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को कब समय मिल गया, क्यों समय मिला और इन्होंने क्यों परीक्षित को कथा सुनाई, कृपा करके बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। महाभारत के समय पर, ये बात महाभारत काल की है, जब कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में समस्त सैनिक सेनाएं सभी मार दिए गए, अंत में भीमसेन और दुर्योधन का निर्णायक युद्ध हुआ। तो उस निर्णायक युद्ध में भीमसेन ने अपने गधा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। यदा मृदे कौरव सृंजयानां
वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावग्नि गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। भीम ने अपनी गदा से जब दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, दुर्योधन बड़ा बड़ा यही विचार कर रहा था कि युद्ध भी हार गए, मेरी दुर्दशा भी ऐसी हो गई और अंत गति भी मुझको अच्छी तरह नहीं मिल पाई। ये सब विचार ही कर रहा था कि तभी उस समय द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा उनके पास पहुंचा और पहुंच करके कहने लगा कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। यदि मैं तुम्हारी सेना का सेना नायक होता तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन ने कहा कि अरे अब जो होना था हो चुका, बस मेरे मन में एक ही गिलानी है कि हम 100 भाई कौरव थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचा और वो हमारे दुश्मन 5 भाई पांडव, उनमें से आज तक कोई एक भी नहीं मरा। अरे उनमें से यदि एक भी मर जाता तो मैं कम से कम अपनी अंतिम सांस चैन से ले लेता। अच्छा, अरे तुम एक की बात कर रहे हो, मैं अभी जाता हूं और जाकर के सभी पांडवों को मार करके तुम्हारे समक्ष लेकर के आता हूं, बस आप मुझे सेनापति बना दो। तो तुरंत दुर्योधन ने वहीं से मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के तिलक कर दिया। बोले आज से तुम हमारी सेना के सेना नायक हो। दुर्योधन के तिलक करने के बाद में अश्वत्थामा चला और चल करके विचार करने लगा क्या करें, क्योंकि अगर ऐसे जाकर के पांडवों से युद्ध करेंगे तो उनसे तो जीतना बहुत मुश्किल है। एक पेड़ के नीचे बैठ करके यही विचार कर रहा था क्या करें क्या नहीं, कैसे पांडवों का वध करके अपने मित्र दुर्योधन को खुश करें। तो उसने देखा कि रात्रि का समय था। रात्रि के समय पर कौवे के बहुत सारे अंडे रखे हुए थे घोंसले में और उल्लू आया, आकर के उसने जोर से झपट्टा मारा, सभी अंडों को फोड़ दिया और नष्ट करके वहां से चला गया। ये जब दृश्य देखा अश्वत्थामा ने तो समझ गया कि कौवा दिन में देख नहीं सकता और उल्लू अच्छी तरह दिन में देख लेता है, तो ऐसी स्थिति में हमें आक्रमण करना चाहिए जब पांडव बिल्कुल निशस्त्र हों और असहाय हों। तो काकलूकन न्याय से रात्रि में हमला किया, परंतु उससे पहले ही जब पांडव ने युद्ध जीत लिया था तो कहने लगे चलो शिविर में चलते हैं। भगवान ने कहा कि देखो तुमने युद्ध को जीत लिया है तो चलो हम कहीं और जाकर के इसका जरा अच्छी तरह हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं कि आपने युद्ध जीत लिया। तो पांडवों को भगवान कहीं अन्यत्र लेकर के चले गए। तो जो पांडवों की सैया थी उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र एक एक करके लेट गए। रात में जब द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए तो इधर अश्वत्थामा आया और आकर के अश्वत्थामा ने पांडवों को समझ करके एक एक करके 5 पुत्रों की गर्दन को काट दिया और सर को ले जाकर के दुर्योधन के पास बोला, अरे मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, आज मैं सभी पांडवों का सिर काट करके ले आया। पहले दुर्योधन को विश्वास तो नहीं हुआ और जब उसने पास में ले जाकर के सर जब हाथ में दिए तो जब अच्छी तरह देखा तो कहने लगे अभागे तूने ये क्या किया। अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो पांडवों को मारना चाहता था। अब अश्वत्थामा भी घबराया, मैं अपने स्वामी का भी मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाया और इधर मैंने पांडवों से भी द्वेष कर लिया। अगर पांडव जीवित हैं तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन भी धीरे धीरे अपने अंत को प्राप्त हुआ और अश्वत्थामा इधर उधर छुपने का प्रयास करने लगा। सुबह हुआ, भगवान सभी पांडवों को लेकर के आए
और आकर के जब ये दशा देखी कि हमारे सभी पुत्रों का वध हो चुका है, तो वध को देख करके द्रौपदी को बहुत ही गिलानी हुई, बहुत दुख हुआ। द्रौपदी दुखी होने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुदस्वापकलाकुलाक्षी तं सान्त्वनाहं किरीटमाली तं सान्त्वनाहं किरीटमाली। बहुत जोर से रुदन करने लगी कि मेरे इन पुत्रों को किसने मार दिया। जब द्रौपदी को रुदन करते हुए देखा तो अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया और उठा करके कहा कि देवी आप चिंता ना करें, जिसने भी मेरे पुत्रों का ये हाल किया है मैं उसको पकड़ करके तुम्हारे सामने ला करके उसका वध करूंगा। भगवान को लेकर के आज अर्जुन अश्वत्थामा की खोज में चले गए। इसी बीच में परम पूज्य स्वामी महाराज बोल सद्गुरुदेव महाराज की, स्वामी जी महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल की। से ही अर्जुन ने देखा तो तुरंत भगवान के साथ में अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले गए। और जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से पकड़ करके जकड़ करके उसको रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा, अरे इसको कहां लेकर के जा रहे हो? अरे इसको यहीं पर अभी मार दो। आत ताई मिमाम जही, इसने तुम्हारे सोते हुए पुत्रों को मारा है तो ये आतंकवादी है, आतताई है, इसका तो तुरंत यहीं पर वध कर देना चाहिए। बोले मैं द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा तो द्रौपदी को भी थोड़ा सा सांत्वना मिल जाएगी, थोड़ी सी खुश हो जाएगी कि हमारे कम से कम पुत्रों के जो अपराधी थे उन अपराधियों को अच्छी तरह दंड तो मेरी आंखों के सामने ही मिला। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो, मत्तः प्रमत्त मत्तम सुप्तम बाल स्त्रियः जड़म, सोते हुए बालकों को या किसी स्त्री को या फिर कोई ऐसा घोर पाप करे, किसी के यहाँ आग लगा रहा हो, गौ आदि हत्या कर रहा हो, तो ऐसे आतताई का तुरंत वध कर देना चाहिए। परंतु अर्जुन ने नहीं सुना और उसको लेकर के जैसे ही द्रौपदी के सामने आए और बोला कि देवी यही हमारे पुत्रों का हत्यारा है, इसी ने हमारे सोते हुए पुत्र मार दिए। द्रौपदी जी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और दौड़ करके गई और उनकी रस्सियों को खोलने लगी और युधिष्ठिर से भी प्रार्थना करने लगी
मुच्यताम एषं ब्राह्मणो नितरां गुरु। मेरी तो यही निवेदन है कि आप इसको छोड़ दें। मैं इसको प्रणाम कर रही हूं तो सबने पूछा कि अरे देवी, इसने ही आपके पुत्रों का वध किया है, ये आतताई है। बोले ये आतताई बाद में है, सबसे पहले ये ब्राह्मण है और उसके बाद ये हमारे गुरुदेव का पुत्र है। तो ब्राह्मण तो कभी भी वध करने योग्य नहीं होता है, इसलिए अब जो होना था हो चुका है। अरे यदि आप इसको भी मार दोगे तो फिर माता जो कृपी है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, वो किसके भरोसे जिएंगे? अरे मेरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पतियों की छाया तो मेरे ऊपर है, परंतु जो माता कृपी है, गुरुदेव की पत्नी है, उनके पति तो पहले ही महाभारत में उनका अंत हो चुका है, और यदि पुत्र को भी मार दोगे तो कैसे रहेंगे? मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम रत्सवस्तार्थ रोदिम्या श्रुमुखी मोह। मेरे पुत्र तो जीवित हो नहीं जाएंगे और इसलिए ये ब्राह्मण है, इसको तो छोड़ दीजिए। मुच्यताम एष। धन्य है द्रौपदी जी का धर्म। धर्म की परख तो तभी होती है जब कोई आपत्ति आए, जब कोई संकट का समय हो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तभी पता चलता है कि धर्म आपका कितना पक्का है, कितना नहीं। अरे गाय का भी, जो गाय सब पर कृपा करने वाली है, वत्सला जिसको कहा जाता है, यदि गाय के सामने कोई उसके बछड़े को मारता है तो वो भी सिंगनी बन करके उसको दंड देने के लिए चली जाती है। विचार करो, वहीं पर द्रौपदी के पुत्रों के सब पड़े हुए हैं, अपराधी भी सामने है, परंतु उस पर भी द्रौपदी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना कर रही है कि इनको छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार से इनका कोई नुकसान नहीं हो। जब इस प्रकार से प्रार्थना की और युधिष्ठिर महाराज भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि धर्म तो यही कहता है, जो होना था हो गया, अब तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब इस प्रकार की बातें की तो भीमसेन की आंखें लाल हो गई। भीमसेन कहने लगे, अरे आप धर्म के नाम पर किसी को भी छोड़ दो, परंतु इसने हमारे सोते हुए पुत्रों को मारा है, तो इसको तो हम जरूर मारेंगे, इसका वध हम जरूर करेंगे। अर्जुन भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, अरे हम भी क्षत्रिय हैं, मैंने भी प्रतिज्ञा ली हुई है, और यदि मैं इसको नहीं मारूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। हाथ जोड़ करके इशारे में भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ही अब कुछ कृपा करो। भगवान एक साथ में एक कोने में खड़े थे। भगवान भी कहने लगे, तुम मेरी बात सुनते तो हो नहीं। अरे मैंने कहा था कि इसको वहीं ठिकाने लगा दो। आतंकवादी जहां भी मिले, जो कुछ पूछना है तुरंत पूछ लो और पूछ करके उसको वहीं ठिकाने लगा दो, नहीं तो पकड़ करके लेकर के आओगे, जेल में बंद करोगे, उनको छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक होंगे, अनेकानेक घटनाएं होंगी। तो इसलिए आतंकवादी कहीं भी मिले, जो उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए ले लो और उनको वहीं ठिकाने लगा। आतंकवादियों की जब बात करो तो कई लोग खड़े हो जाते, करे आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। अगर उनकी कोई जात नहीं होती तो फिर उनको दफनाते क्यों हो, कूड़े में डाल करके फूंक क्यों नहीं देते हो। सब जानते हैं कि आतंकवादी की क्या जात होती है, कौन आतंकवादी होते हैं, परंतु
कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं। एक वीर जवान की शहादत पर इतने लोग नहीं जाते हैं जितने आतंकवादी की फांसी को बचाने के लिए अर्जियां चली जाती हैं। इसलिए आतंकवादियों के भी हौसले इतने बुलंद हैं, वो सोचते हमें बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता ही नहीं। अरे हमारे चाहने वाले, हमारी भलाई करने वाले इसी देश में बैठे हुए हैं, तो उनका भी मनोबल खूब बढ़ता चला जाएगा। भगवान भी कहते हैं कि देखो, आतंकवादी कहीं भी मिले वो सदा सर्वदा वध करने योग्य ही है, उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। अरे महाराज, तब तो चलो मैंने नहीं सुनी, अब कोई आप निर्णय करो, अब तो बताओ, समस्या फंस गई। बड़े भाई कहते हैं कि इसको नहीं मारना चाहिए, हमने प्रतिज्ञा ले रखी है तो क्या करें। भगवान ने कहा कि देखो, शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्रों की बात को जरूर मानना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य विवस्थितौ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में विधिवत वर्णन है। तो महाराज क्या करें? अरे शास्त्री जी महाराज, आप कृपा करके बताओ कि इस समस्या से कैसे निकलें। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारणः। भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, न हंतव्य ब्रह्म बंधु। ब्राह्मण कैसा भी हो, पतित हो, गया गुजरा हो, परंतु मारना तो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। जब किसी भी शब्द के पीछे बंधु लग जाता है तो बंधु का मतलब होता है पतित, नीच। वैसे प्रायः हम लोग बोल देते हैं कि हम सब ब्राह्मण बंधु हैं। संस्कृत की दृष्टि से उसका मतलब जो ब्रह्म बंधु होता है, उसका मतलब असहाय, पतित, पापी, ऐसे शब्दों के पीछे बंधु लगाया जाता है। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, इसने यद्यपि आपके पुत्रों का वध किया है, ये पापी है, नीच है, परंतु ब्राह्मण है, इसलिए इसका वध तो सर्वथा अनुचित है, कभी भी इसका वध नहीं करना चाहिए। जब ये बात कही तो अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तुरंत भगवान ने कहा, अरे अर्जुन सुनो, शास्त्रों में यह भी कहा है, आतताई बदारणा। आतंकवादी कैसा भी हो, कोई भी हो, उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे महाराज, आप फंसा रहे हो, उलझा रहे हो कि और फंसा रहे हो? एक तरफ आप कह रहे ब्राह्मण है, इसको बिल्कुल मत मारो, और दूसरी तरफ आप कह रहे आतंकवादी है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कभी तो आप सीधा बोल दिया करो। ये टेढ़ी टांग वाले जो हैं हमेशा ही टेढ़ा बोलते हैं। हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। इनकी बातों को हर कोई नहीं समझ सकता है, परंतु अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, गीता का ज्ञान लिए हुए बैठे हैं। तो तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया। अरे मारना कोई गला काटना ही थोड़ी होता है। सम्मानित व्यक्ति का यदि भरे समाज में अपमान कर दिया जाए तो वो भी मरने योग्य ही है। वो जब जब उस अपमान को विचार करेगा, जब जब सोचेगा, तो उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चह कीर्ति मरणादतिरिच्यते ही। तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया कि सम्मानित व्यक्ति का भरे दरबार में अपमान कर दो, मरने के बराबर ही होता है। संभावित कहूं अपजस लाहु, मरण कोट सम तारण दाहु। जैसे गीता का सूत्र याद आया तो तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमचमाती हुई मणि को अर्जुन ने निकाल लिया और धक्का देकर के उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब इस अपमान को सोच करके अश्वत्थामा तो बहुत दुखी हुआ और उसको क्रोध भी आया और विचार किया उसने कि अब इस
वंश में किसी को मैं पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। सब तो महाभारत में मर गए, परंतु एक ही बचा है। अब मन्यु का पुत्र पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ से। उस गर्भ को ही मैं नष्ट कर दूंगा तो फिर कोई भी इस वंश में पैदा ही नहीं होगा। इस वंश का ही नष्टीकरण हो जाएगा, ये वंश नाश हो जाएगा। यही सोच करके एक तिनके को उठा करके उसमें ब्रह्म शस्त्र की जो ब्रह्मास्त्र होता है उसकी शक्ति का आवाहन करके उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। इधर भगवान ने कहा कि बहुत दिन हो गए मैं अपनी द्वारका नहीं जा पाया, अब मैं भी अपनी द्वारका चलूं, वहां भी हमारा 56 करोड़ का परिवार है, वो भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो भगवान जैसे ही रथ को लेकर के रथ पर चढ़ने के लिए जैसे ही सवार हुए तो एक उधर से अबला चीखती चिल्लाती रोती हुई आई और आकर के प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम त्राहि माम पाहि माम केशव पाहि माम। भगवान ने देखा कि कौन रोती चीखती चिल्लाती हुई अबला आ रही। जैसे ही पास में आई तो आकर के देखा, अरे ये तो उत्तरा है, पांडवों की कुलवधू है ये तो। और देख करके भगवान तुरंत एक ही क्षण में समझ गए। उसने भी हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु यदि इस पीड़ा से मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु मेरी गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि संतान बीजम कुरु पांडवा नाम। ये जो संतान है ये कुरुवंश और पांडवों का अंतिम बीज है, इसलिए आपके द्वारा ये रक्षित कुरुवंश है, ये पांडव वंश है, इसकी रक्षा तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की पाहि माम, तो भगवान एक क्षण में सारी बात को समझ गए और समझ करके अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और धारण करके भगवान ने अपने गदा से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हुआ, उत्तरा के भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अंदर परीक्षित जो वो बालक था, वो अंदर ही अंदर भगवान की झांकी को टुकुर टुकुर देख करके उसने आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उस झांकी को बसा लिया। उस झांकी को बसा करके मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। भगवान भी गर्भ से बाहर आए, आकर के कहा कि देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और मौन ही मौन रह करके भगवान को बार बार प्रणाम करके धन्यवाद देने लगे। भगवान जाने लगे। उन्होंने कहा कि अब तो हमें द्वारका के लिए आप विदा करो, बहुत दिन हो गए। तो जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे तो तुरंत इस बार कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही कुंती बुआ प्रणाम करने लगी तो भगवान ने कहा कि बुआ जी आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही? अरे मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो तुरंत कुंती बुआ ने कहा कि 2 मिनट आप शांत खड़े रहो। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं उस परम परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं। मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत आज जान रही हूं कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। 26 श्लोकों में बहुत ही दिव्य स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्मवस्थितं माया जवनकाछन्यं मज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे दृशः मूढ नटो नाट्यधरो यथा
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में बहुत ही दिव्य स्तुति की। कहा नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप त्रिगुणातीत परम पिता परमात्मा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्मवस्थितम। आप पूरी प्रकृति में हमेशा विद्यमान रहते हैं, सभी के हृदय में भी आप विद्यमान रहते हैं, और अंतर बहिर्मवस्थितम, बाहर भी आप ही विद्यमान रहते हैं, परंतु कोई भी आपको जान नहीं पाता। क्यों? बोले माया जवन का छन्नम। जैसे ही कोई जानने लगता है तो तुरंत आप माया का पट डाल देते हैं और वो भी विस्मृत हो जाता है। जब भी मैं आपकी थोड़ी बहुत भगवत्ता को जानने का प्रयत्न करती हूँ तभी आप प्रेम से बोल देते हो बुआ जी, तो फिर मुझे भतीजा ही भतीजा दिखता है, भगवत्ता तो आपकी सब में भूल जाती है। मुझे किसी भी प्रकार से आपकी भगवत्ता नहीं दिखती। अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनींद्र जब आपकी सत्ता को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं तो कथम पश्च में ही स्त्रिया, मैं एक साधारण स्त्री होकर के कैसे समझ पाऊंगी। लेकिन आप जिसको अपनी कृपा प्रसाद देना चाहते हैं, आप जिसको समझाना चाहते हैं, तो कृपा करके ये माया का घूंघट उठा देते हैं तो उसको आपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पाई हूँ, परंतु इतना मैं जरूर समझ गई कि आप पर, मेरे पर आपकी बहुत ही कृपा है। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। कैसे जाना? बोले आपने अपनी सगी माता देवकी के 6 पुत्र कंस ने एक एक करके मार दिए, आपने एक को भी नहीं बचाया। और मेरे 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों पर आज तक आपने कोई आंच नहीं आने दी। सबको आपने अपनी कृपा छाया में रक्षित करके रखा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा है। अब आप जा रहे हो तो जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ। बोले बुआ जी मांगो, क्या चाहिए? तो कहती हैं कुंती माता, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरुः भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु न शश्वत। आप यदि जा रहे तो प्रेम से जाओ, परंतु जाने से पूर्व हमें एक वरदान दे दो कि मैं जब तक इस संसार में रहूं तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ हमेशा टूटता रहे, हमेशा मैं दुख से घिरी रहूं, तो दुख से बाहर ही नहीं जाऊं। भगवान ने कहा बुआ जी आप होश में तो हो। अरे कोई सत्यनारायण व्रत कथा भी करवाता है तभी भी कहता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आप कष्ट को मांग रही हैं, अरे इस कष्ट को मांग करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु जब जब मेरे ऊपर कष्ट आया तब तब आप मेरे सामने खड़े दिखाई दिए, और जैसे ही कष्ट चला गया तो तुरंत आप आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। तो इसलिए आपके दर्शनों को मैं हमेशा सदा सर्वदा चाहती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर हमेशा कष्ट रहे, हमेशा दुख रहे, तो फिर आप हमेशा मेरे सामने खड़े रहोगे, हमेशा आपके दर्शन होते रहेंगे। बलहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए। इसलिए दुख को मांगा। जब दुख को मांगा तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चलो बुआ जी तो सारे प्रोग्राम में यहीं कैंसिल करता हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। भगवान ने तुरंत बुआ जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके अंदर भवन की ओर चले गए। द्वारका की यात्रा वहीं पर स्थगित कर दी
और जब स्थगित कर दी तो भगवान आराम से वहां पर रहने लगे। रहते रहते भगवान ने एक दिन देखा कि सभी लोग आराम कर रहे हैं एक रात्रि में, परंतु युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं। जब भगवान ने जाकर के चिंता का कारण पूछा तो कहने लगे कि मैंने युद्ध जीत लिया महाभारत का, अब इस युद्ध का हर्ष उल्लास किसके साथ मनाऊं? अरे मैंने अपने जो बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह, गुरुदेव और सभी भाइयों का तो वध कर दिया है, अब मैं अपनी प्रसन्नता किसके साथ बांटूं? भगवान ने बहुत क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, परंतु क्षत्रिय धर्म का उपदेश उनको समझ ही नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि श्री कृष्ण जी को वो भगवान स्वरूप में नहीं समझ रहे थे। वो तो कहते थे ये तो देवकी माता हमारी बुआ के पुत्र है, तो इसलिए भगवान के एक एक शब्द को सुनकर के भी जब ना तो उनको क्षत्रिय धर्म ना फिर कोई भी दान धर्म, किसी धर्म का जब मर्म समझ में नहीं आया तो भगवान समझाने लगे और विचार करने लगे कि जरूर इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो किसी बड़े बुजुर्ग से ही मैं इनको समझाने का प्रयत्न करवाता हूँ। तो दूसरे दिन भगवान इनको लेकर के भीष्म पितामह जी के पास में गए। जब भीष्म पितामह जी के पास में गए और जाकर के इन्होंने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देखते हुए तुरंत मन ही मन में उनको प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु जरा यहाँ पर आओ मेरे पास। और जैसे ही आए तो बोले दादाजी बताओ क्या बात है, कैसे हो? तो बोले वो सब बातें बाद में करना, पहले मुझे एक वरदान दो, एक मेरी आज्ञा का पालन करो अच्छी तरह। बोले क्या बात है? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यं प्रसन्नः सारुणिलोचनोल्लसम् मुखाम्भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजम्। बोले मेरी यही प्रार्थना है और यही आज्ञा है, जो भी आप समझो, कि जब तक मैं इस संसार को छोड़ करके चला न जाऊं तब तक आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा ठीक है दादाजी। तुरंत मुंह लटका लिया भगवान ने। जैसे ही मुंह लटकाया तो कहने लगे कि अरे मुंह लटका हुआ नहीं, प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्, प्रसन्न होकर के आप खड़े रहो। मुंह क्यों लटकाया? बोले एक तो इनको इच्छा मृत्यु का तो वरदान है, और कहीं इन्होंने 2-4 साल के लिए ऊपर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो हमें तो ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः समाज में कोई भी मरना नहीं चाहता है। कोई जबरदस्ती कहे, भले ही कभी कभी गुस्सा में निकल जाता है, अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, परंतु कोई भी मरना नहीं चाहता। एक बूढ़ी बुढ़िया थी और बुढ़िया से जितना घर का काम होता था वो करती थी, परंतु बहू फिर भी उस पर ताने मारती थी, अरे इसको खाने के लिए दूध रोटी चाहिए, और काम इससे इतना भी नहीं होता कि कोई चीज उठा करके इधर से उधर रख दे। अब एक दिन बुढ़िया ने गुस्सा के मारे सारा घर का काम कर डाला, बहुत सारे घर की सफाई की और जितना कूड़ा था एक डलिया में भर लिया और भर करके मनी मन में विचार करने लगी, बड़बड़ाने लगी, करे मेरी संग के जितने भी सखी सहेली थी वो सब धीरे धीरे करके